7 सितंबर 2020 ये एक ऐसा दिन था जब उज्जैन के जाने माने गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप पे चाकू से 30 से 35 बार हमला करके एक ग्रुप के द्वारा उसकी जान ले ली जाती है। आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर उस रात इस चाय की दुकान पर एग्जैक्ट हुआ क्या था। साथ ही ये भी समझेंगे कि इस मर्डर में किसका हाथ था और ये भी देखेंगे कि दुर्लभ कश्यप इतनी कम उम्र में ही या ये कहूँ कि 20 साल की एज में ही आखिर ये इतना बड़ा गैंगस्टर बना तो बना कैसे। तो चलिए शुरू से इस कहानी को एनिमेशन के जरिए से समझते हैं। 8 नवंबर 2000 वो दिन था जब मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक शहर अब्दालपुर में दुर्लभ कश्यप का जन्म होता है, जहां मां का नाम पद्मा था जो उज्जैन में एक स्कूल में टीचर थी और पिता का नाम था मनोज कश्यप जो अपना खुद का ही बिजनेस चलाते थे। बच्चे का नाम दुर्लभ इसके माता पिता ने इसलिए रखा था क्योंकि कई मिन्नतों के बाद उन्हें एक संतान हुई थी और माँ को पूरा भरोसा था कि हमारा बेटा बड़ा होकर बड़ा काम जरूर करेगा। लेकिन किसे पता था कि ये बड़ा काम क्राइम की दुनिया की तरफ होगा। खैर क्लास 8 और 9th में ही दुर्लभ अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच होने वाले झगड़ों को सॉल्व करने के लिए बीच में जाया करता था और लकीली उन्हें सॉल्व भी कर देता था। देखते ही देखते स्कूल के सारे बच्चों के बीच में कश्यप का दबदबा बढ़ने लग गया था और महज 16 साल की उम्र में ही अपने स्कूल के साथ कश्यप आसपास के इलाकों में भी काफी ज्यादा फेमस हो गया था। जहाँ छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो या कोई और काम हो, लोग दुर्लभ के ही पास आने लगे थे। लोग उसे प्यार से कोहिनूर बुलाने लगे और इसी सब के चलते दुर्लभ का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था और क्लास 10 तक आते आते दुर्लभ की पढ़ाई पूरी तरीके से छूट जाती है। अब इस समय तक दुर्लभ को यह बात समझ आ गया था कि उसे किस काम को करने में ज्यादा खुशी मिलती है और अब दुर्लभ की सोच ये बन गई थी कि उसे उज्जैन का या ये कहूँ कि गैंगस्टर की दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बनने की इच्छा उसके दिल में आ गई थी। खैर ये वो समय था जब एक रैली के दौरान दुर्लभ की मुलाकात ऐसे ही क्राइम करने वाले लोगों से होने लगी, जिसमें सबसे खतरनाक था ये हेमंत वाड़िया उर्फ बौखला। अब इस बौखला से मिलने के बाद दुर्लभ ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी तरीके से अपराध की दुनिया की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा चुका था और इन्हीं सब के चलते उसने अपनी एक खुद की गैंग भी बना ली थी जिसका नाम था डी कंपनी। और दुर्लभ की सबसे खास बात ये थी कि दुर्लभ अपने खुद के काम धंधे की एडवर्टाइजमेंट के लिए एफबी का इस्तेमाल करता था, जहाँ ये कुछ इस तरीके की बातें अक्सर लिखा करता था कि अगर किसी को किसी तरीके का काम करवाना हो तो हमसे संपर्क करे, अब चाहे वो किसी की हत्या ही क्यों न करनी हो। और फेसबुक का ही इस्तेमाल करके वो ऐसे लोगों को अपनी गैंग में शामिल करता था जो अपने इलाके के डॉन हुआ करते थे या फिर उस इलाके के सबसे खतरनाक गैंगस्टर कहे जाते थे। ऐसे करते करते करीब 3000 से ज्यादा लोग इसके संपर्क में आ गए और धीरे धीरे भारत के हर कोने से युवा इसे पसंद करने लगे। लेकिन इस पूरे गैंग की जो मेन कमांड होती थी वो हेमंत वाड़िया यानी बौखला के हाथ में होती थी। खैर इस गैंग में शामिल होने के लिए दुर्लभ अपना एक ड्रेस कोड भी बनाया था जिसमें माथे पर तिलक, आंखों में सुरमा, कंधे पर गमछा रखना होता था और इसने ऐसा इसलिए किया था जिससे आसानी से पता लगाया जा सके कि ये डी कंपनी के लोग हैं। और सीधी सी बात है कि दुर्लभ को भी ज्यादातर लोग इन्हीं कपड़ों में ही पसंद करते थे। इसके बाद अब आता है इस स्टोरी का मेन पार्ट। देखो फरवरी 2017 ये वो दिन था जब पुलिस ने पहली बार कश्यप पर मामला दर्ज किया था, जिसमें कश्यप पर एक लड़के पर चाकू से हमला करने का था। हालांकि ये हल्का फुल्का ही हमला था, इसमें किसी की जान नहीं गई थी। लेकिन फिर सेकंड गिरफ्तारी जो हुई थी वो थी 12 जनवरी 2018 को। पहली बार कश्यप को किसी के हत्या के लिए उसे और उसके दोस्त राजदीप को जेल में लाया गया था, जिसमें सचिन अतुलकर ने इन दोनों लोगों के साथ ही इनके टीम से काफी लोगों को गिरफ्तार किया था। और इसी बीच दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि जब पकड़े जाने के दौरान एक रिपोर्टर ने ये पूछा कि तुम में से कश्यप कौन है, तो हाथ उठा के बताने का ये अंदाज युवाओं के दिलों पर छा गया था जो इस तरीके के कामों को किया करते थे। और इसके बाद दुर्लभ की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई और उस समय जब दुर्लभ को गिरफ्तार किया गया था तो उसे शुरू में उज्जैन के एक जेल में रखा गया था, जहाँ सचिन अतुलकर ने कश्यप को ये भी बात कही थी कि कश्यप जब तक तुम जेल में हो तभी तक सुरक्षित हो, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ही तुमने इतने ज्यादा दुश्मन पाल लिए हैं कि बाहर निकलते ही कोई भी तुम्हें मार देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। नाबालिग होने की वजह से कश्यप ने हाई कोर्ट में अपील की तो हाई कोर्ट ने उसे बाल सुधार केंद्र में भेजने का फैसला कर दिया। कुछ महीने वहाँ अकेले बिताने के बाद वो काफी ज्यादा सुधर गया था और जेल से बाहर आने के बाद वो खुद का बिजनेस भी शुरू करना चाहता था। लेकिन इसी बीच आ गया था 2020, जहाँ पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति हो गई थी। तो उस समय दुर्लभ ने भी बिजनेस का प्लान कैंसिल करके इंदौर से मजबूरन दुर्लभ को उज्जैन अपनी माँ के पास आना पड़ा। यहाँ आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि दुर्लभ के माता पिता के आपस में ना बनने की वजह से ही ये अलग अलग रहते थे, जिसमें कश्यप कभी अपने माँ के पास रहता था, कभी अपने पिता के पास, क्योंकि वो दोनों से ही बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। खैर आखिर वो दिन आ गया जब लॉकडाउन की वजह से दुर्लभ उज्जैन अपने मम्मी के यहाँ पर आ जाता है और कुछ महीने यहाँ रहने के बाद और लॉकडाउन का लंबा समय चलने की वजह से वो इस बात से काफी ज्यादा ऊब जाता है और कॉल करके 6 सितंबर 2020 को अपने दोस्तों को घर पर खाने के लिए इनवाइट कर देता है, क्योंकि 6 सितंबर तक लॉकडाउन की स्थिति भी काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुकी थी। इसके बाद दुर्लभ के सभी दोस्त उसके घर आते हैं और फिर रात का खाना खाते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। तभी दुर्लभ के दोस्त का मन बाहर जाकर चाय और सिगरेट पीने का करता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस समय तक रात के 1 बज चुके थे और रात के 1 बजे तक चाय की सभी दुकानें बंद हो जाती है। तभी इनमें से एक दोस्त ये कहता है कि मैं अभी हेलावाड़ी क्षेत्र से ही आ रहा हूँ और मैं हेलावाड़ी में एक चाय की दुकान को जानता हूँ जो रात भर खुली
रहती है। तभी करीब रात के 1 बजे सभी अपनी बाइक्स उठाकर हेलावाड़ी की उस दुकान की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ सभी पहुंचकर चाय पी रहे होते हैं कि वहाँ पर अपनी कार से कुछ और लोग पहुंच जाते हैं। रुको, ये तो समझ लो कि आखिर ये लोग है कौन। देखो, जिस इलाके में अभी दुर्लभ बैठा है ये हेलावाड़ी है, और इस इलाके में जिस गैंग का दबदबा चलता था वो था केकेसी यानी कुत्ता कमीना चीज, जिसका लीडर था रमीज खान। और अभी यहाँ पे इसी गैंग के मेंबर मौजूद है। यही है केकेसी के लोग, जिसमें ये शहनवाज इसमें से सबसे खास है। और यहाँ बैठा है ये सादाब जहरीला, जो कि शहनवाज का भाई था। अब केकेसी के लोग इस समय यहाँ पर इसलिए पहुंच गए क्योंकि जिस चाय की दुकान पर ये लोग बैठे हैं ये इसी ग्रुप के लीडर रमीज का भाई चलाता था, जिसका नाम था अमन उर्फ भूरा। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि शायद हो सकता है कि कश्यप के यहाँ होने की खबर इसी ने दी हो। खैर, जब यहाँ पर केकेसी और डी कंपनी दोनों आमने सामने आ जाती है तो दोनों में बहुत ही भयानक बहस हो जाती है। और बहस में कश्यप को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसने फौरन अपनी पिस्टल निकाली और सीधा शहनवाज पर गोली चला दी, बिना कुछ भी सोचे समझे। हालांकि किस्मत अच्छी हुई और गोली हल्की से मिस हो गई और गले के पास से गुजर गई। फिर क्या, शहनवाज के गिरते ही बाकी के लोग गुस्से में कश्यप पर हमला कर देते हैं। बाकी कश्यप के दोस्त के पास कोई हथियार ना होने की वजह से ये सब भागने लगे, और दोस्तों को भागता हुआ देख कश्यप कुछ समझ नहीं पाया और भागने की वो भी कोशिश करने लगा। आप यहाँ पे ये भी जानकर हैरान हो जाओगे कि भागने वाले कश्यप के सारे खास दोस्त ही थे। इसमें से ये एक राजदीप मंडोई, कश्यप का जो बहुत ही खास मित्र था। खैर, बाकी लोग भागने में तो सफल रहे, लेकिन कश्यप को चारों तरफ से घेर लिया गया, क्योंकि टारगेट भी तो यही था। अब कश्यप शहनवाज, राजा, सिराज बाबा और सदाब के द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। फिर क्या था, एक के बाद एक इन सबने मिलकर 30 से 35 बार कश्यप पर चाकू से हमला किया और उसे इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया कि शब्दों में बताना ये इम्पॉसिबल है। और फिर वहीं पास में खड़े इस चाय वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने ये कहा कि इसे आज ही पूरी तरीके से मार डालो, नहीं तो आगे चल के ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। खैर, इस समय रात के 2 बज रहे थे, सब अपने घरों में सो रहे थे और केकेसी के लोग अपना काम खत्म करके चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। और सुबह पुलिस को कश्यप की बॉडी यहाँ पर बिना शर्ट की ऐसी हालत में मिली, एक छोटे से चौल में। पूरे शरीर पर कई बार चाकू से वार किया गया था और पूरा शरीर खून से लथपथ था। ये बताना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कितनी दूर तक उसे दड़ा दड़ा कर मारा गया है। खैर, अगर उस दिन कश्यप के दोस्त थोड़ी सी और हिम्मत दिखाते तो शायद कश्यप आज जिंदा होता था। लेकिन बात वही है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर